शांति। आज बहुत सुंदर दिन है। आप और हम सभी इसी पवित्र स्थान पर इसलिए उपस्थित हुए हैं, किसके लिए? दुनिया होली मनाती है और हम और आप सभी होली बनकर तुच्छ कमी रह गई है थोड़ी सी, उसका और रिफाइन करने के लिए, संपूर्ण होली बनने के लिए इस डायमंड हॉल में होली के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्योंकि दुनिया में देखो, कोई 10 करोड़ रुपीस खर्चा करके मंदिर बना सकता है, लेकिन वो व्यक्ति मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता है। ब्राह्मण ही चाहिए, ब्राह्मण ही मूर्ति की पूजा कर सकता है। तो भगवान के नजदीक कौन जा सकते हैं? ब्राह्मण चाहिए। तो ब्राह्मण कौन? तो ब्राह्मण वो, सबसे पहले ब्राह्मण वो, उसके जीवन में कम से कम, बाबा ने तो बहुत सारे बताया, 3 गुण तो होना चाहिए। तो यहाँ भी आप और हम सभी जो बैठे हैं ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वच्छता, पवित्रता क्या चीज़ है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्रता नहीं कहता है, ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पवित्रता क्या है? गीता में भी कहा अधम ते अधम महापापी है, तो भी धर्म का मूल है दया क्षमा। तो दया क्षमा कैसे करेंगे आप? तो ब्राह्मण वो, किसी आत्मा के ऊपर दृष्टि गई, जीव आत्मा के ऊपर दृष्टि पड़ते ही श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। शुभ बाबा, ये आपके बच्चे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, इनका कल्याण होना चाहिए, इनको सदा सुख मिलना चाहिए। औरों के प्रति जिसके मन में दृष्टि पड़ते ही श्रेष्ठ संकल्प आता है, वो नंबर 1 पवित्रता है। पहले संकल्प, फिर दृष्टि, फिर बोल, फिर कर्म, कर्म बाद में। तो संकल्प मन जीत जगत जीत कहा। अपवित्र दुख और अशांति का कारण, अपवित्रता का मूल, अस्वच्छता का मूल मन है। सारे दुखों का, सुखों का मूल कारण मन है। तो मन को जीतना है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने बहुत सुंदर आम जनरल पवित्रता क्या है उसको कहते हैं इंग्लिश में, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। शरीर स्वच्छ। ब्राह्मण 2 दफा स्नान करते हैं। शरीर को थोड़ा पसीना भी आया, चमड़ी सड़ जाती है। देखो, थोड़ा भी इचिंग हो रहा है, क्यों होता है? इस चमड़ी को पानी पसीना नहीं आना चाहिए। स्वच्छ, सवेरे शाम 2 दफा शरीर को स्वच्छ। शरीर को जो अन्न देते हो तो वो भी स्वच्छ, घीले, रस वाले, ताजे, सतो प्रधान का। कड़वे, खट्टे, बासी तमो प्रधान है। तो जैसा अन्न वैसा तन, जैसे संकल्प वैसे मन। मन का भोजन शुद्ध संकल्प है। तब कहते जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। शरीर नहीं, आत्मा। पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा कहते हैं। शरीर अन्न से बनता है। बीमार अगर सूखे, कड़वे, खट्टे खाते हो तो तमो प्रधान बीमार शरीर। स्वस्थ शरीर, इसलिए कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। दोनों चाहिए, योगा और योग। योगा एक्सरसाइज है, व्यायाम है।
तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज बहुत सुंदर दिन है। होली मनाने के लिए आए नहीं, होली बनकर होली सुप्रीम होली बाप से मिलने के लिए आए। बाप और दादा दोनों अव्यक्त रूप में हर एक बच्चों को वतन से देखते हैं। पहले बहुत सालों तक, 50 सालों तक अपना शरीर नहीं होते हुए भी गुलजार दादी के द्वारा 50 सालों से आके बाबा ने ब्रह्मा मुख से पहले किया, फिर गुलजार दादी के द्वारा बच्चों की पालना किया, उड़ने लायक बनाया, पंख दिए। अब बाबा कहता है बच्चे वतन में आके मिलो, बाप समान बनो। कब तक पैदल चलेंगे, कब तक धरती पर रहेंगे? ये धरती रहने लायक योग्य नहीं है। मेरे बच्चे ऐसे धरती पर रहते थे, उसको कहा सोने की चिड़िया। भारत देवभूमि थी, देवताएं थे, तो उसकी धरती चाहिए। तो कौन? जो पवित्र बच्चे हैं, स्वच्छ बच्चे हैं। तो नंबर 1 पवित्रता है शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ। ये जनरल पवित्रता सभी के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई पूछेगा आपको पवित्रता क्या है, इतने सिंपल बाबा ने डेफिनेशन बताया। किसी पर नजर जाने दो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, शरीर के रूप में है। हर एक शरीर में परमात्मा का ही संतान है, भगवान का बच्चा है। इस समझ से उसको कहते हैं आत्मिक दृष्टि। ये समझ अगर अच्छी तरह से आया, हर एक के प्रति श्रेष्ठ संकल्प है, तो ये नंबर 1 पवित्रता है। दूसरी पवित्रता है, तो आप कहेंगे उसके बाद हमको राजा के नजदीक जाना, रॉयल फैमिली, एक आम पवित्रता है। नहीं, बाबा कहते बाप समान नहीं बन सकते हो, बाबा के नजदीक पहुंचो। रॉयल फैमिली कहते, उसको कहते इच्छा अपवित्रता है। डिजायर इज इम्प्यूरिटी फॉर द रॉयल फैमिली। अगर राज दरबार में राजा के नजदीक जाना चाहते हो तो क्या चाहिए? इच्छा। इच्छा क्या है? 4 प्रकार की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान। मेरा नाम होना चाहिए, ये मैंने किया है। तो नाम, मान, ये भी अपवित्रता है। भगवान के बच्चे संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट मणि है, सब प्रकार से भरपूर है। उनके अंदर किसी भी प्रकार, उसको कहा बाबा ने कल कहा था कि क्या कहा था कल? आनंद स्वरूप, आनंद, परमानंद का अनुभव करना चाहते हो तो पवित्रता चाहिए। परमानंद, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो पवित्रता। पवित्रता क्या है? किसी प्रकार की वस्तु, किसी के पास बहुत अच्छा बैच है, मोबाइल है, और कुछ देकर की इच्छा होती है, हाँ उनके पास है, वो उनकी योग्यता है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। किसके पास कार है, किसी वस्तु को देखकर इच्छा, आकर्षण, ये मुझे चाहिए, चेकिंग करना। हर एक चाहता है बाबा से मिलूं। अगर आपने गीता पढ़ी हो, गीता में देखना अर्जुन के सन्मुख श्री कृष्ण खड़े थे, उनको ज्ञान सुना रहे थे, तो भी कहा हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि पुण्य आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही इस सृष्टि की संपत्ति या भगवान के नजदीक जा सकता है, या और एक शब्दों में स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, सत्युग चाहता है, लेकिन योग्य पात्र भी चाहिए ना। उसकी योग्य पात्रता एक बताया, जनरल, शरीर स्वच्छ हो, दूसरा मन स्वच्छ हो।
ये दो हर एक के हाथ में है। ब्राह्मण कौन? तीसरा। और एक नजदीक जाना चाहते हो, भगवान के नजदीक तो जाए, तो बाबा ने उसको कहा इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या? वस्तु। व्यक्ति बहुत सुंदर है, हाँ, व्यक्ति आकर्षित करता है। क्या है उस व्यक्ति में? देवताओं के सामने कभी आप देखना, अपना, बाबा ने बहुत दफा कहा, लक्ष्मी और नारायण का चित्र घर में रखो, देखो और अपने को देखो, लक्ष्मी के कपड़े कैसे हैं, नारायण के कपड़े कैसे हैं, और अपने को देख लो, अपना फोटो रखो, आज हमारा कपड़े ड्रेस कैसे है? क्या हम उस दुनिया में जाने लायक है? जैसा देश वैसा वेश भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। कोई चाहता है मैं भी जाऊं, लेकिन योग्यता भी चाहिए। इसलिए पहले देख लो कि लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी के कपड़े देख लो कैसे है, नारायण के कपड़े देख लो, अपने को देख लो। क्या हम उस देश में जाने लायक है? पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। तो बाबा ने कहा वस्तु, व्यक्ति, वैभव। अभी भी पता है, कोई भी व्यक्ति कुछ लेके नहीं आया था, न लेके जाएगा। सिर्फ एक चीज लेके जा सकते हो, वो चीज आपको नहीं छोड़ेंगी, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। वो क्या? हमने किए वे कर्म। कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। किया हुआ कर्म शरीर में आने के बाद वह आत्मा के साथ जाता है। बच्चा जन्मते ही देखो लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, भगवान ठीक करो। आम कर्म करे और भगवान ठीक करे। भगवान सिखाता है, विधि बताता है, बच्चे ऐसे कर्म करो, ऐसे संस्कार बनाओ। संस्कार से संसार बनता है। ज्ञान सुनने से संसार नहीं बनता है। नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। ज्ञान सब कुछ नहीं। बहुत कुछ ज्ञान जानते हैं हम, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा है। संस्कार साथ ले जा सकते हो। तो इसलिए नंबर 1 पवित्रता, नंबर 2 कम से कम राज दरबार में आए, भगवान के नजदीक पहुंचे। तो बाबा ने कहा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा नाम हो, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरा नाम होना चाहिए। किसी मंदिर में जाओ, देखना इन्होंने इतना दिया दान, हर एक का नाम होता है, नेम प्लेट। तो यहां ही महिमा लिया। नहीं तो गायन है, इस हाथ से दिया हुआ दान इस हाथ को नहीं पता होना चाहिए। गुप्त दान कहा, उसका महत्व है। तो मनुष्य को नहीं देते हम भगवान को देते हैं। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। एक ओंकार, निराकार है, ओम लिखते हैं। तो वो सत्यम शिव है उसका नाम। वो अति सुंदर है। वो चाहता है मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बने। तो वो है पवित्रता। तीसरी एक पवित्रता है कि राजा के लिए पवित्रता क्या है। हर एक चाहता है मैं भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनूं, नंबर 1, नंबर 2। तो उसकी भी बाबा ने परिभाषा बताया। साधारण संकल्प, साधारण कर्म। कभी कभी हम कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, ऐसे ही बोला था। ये साधारण बोल अपवित्रता है। राजा के एक एक बोल महावाक्य होते हैं, वरदान हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं सोच समझ के बोलो। समझ दी है, दिव्य बुद्धि दी है। मैं ऐसा बोलूं तो क्या होगा इनके मन में, इनके जीवन में उस बोल का क्या होगा। क्या यह तीर होगा, क्या फूल होगा, घायल करेगा कि उसको सुख देगा।
तो ये सोच समझ है बुद्धि को, तो दिव्य बुद्धि दिया है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तब का राज दरबार में जाना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, एक एक बोल महावाक्य है। तो ये पवित्रता हम कहते हैं कि होली बनो। होली बन करके हम संपूर्ण, और कुछ कमी है, थोड़ा फिनिशिंग, संपूर्ण होली बनने के लिए आज इस डायमंड हॉल में आप और हम सभी आए हैं। आज ऐसे लास्ट में ऐसे 10 मिनट अपने आप नहीं बनेंगे। देखो दुनिया में भी बाबा ने भी कहा पहले जलाते हैं, है ना, जलाने के बिगर मना नहीं सकते हो। हम भी बनना चाहते हैं तो पहले का कुछ किचड़ा है। कैसे कहते हो, हर एक को अपना स्वप्न बताता है। जब आंखें बंद करके सोते हो तो अंदर क्या भरा हुआ है स्वप्न बताता है। फिर हर एक जानता है मेरा मन क्या करता है, मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। मन की शांति कहते हैं। अशांत मन, अशांत किसने बनाया? इच्छा के विरुद्ध विचार चलते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो कैसे आते नहीं, हमने किए हुए कर्म है। न चाहते हुए हर कदम पर समस्या है, विघ्न है, बीमारी है। कहां से आए? किए हुए कर्म। तब बाबा कहता है पहले ऐसी तपस्या चाहिए, ऐसी तपस्या से किए हुए पाप को पहले जलाओ। योग अग्नि चाहिए, अग्नि में ही जलता है। ऐसे आप करो, अपने आप बाबा को याद करो। नहीं तो शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को भी जीत नहीं सका। तपस्या करने की विधि स्वयं विधाता आके बताता है। नहीं तो विधाता की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत क्या है? तो वो अपना परिचय स्वयं, तब कहा साधारण वेश में आकर अपना परिचय स्वयं बताता। मैं कौन, मैं कहाँ रहता हूं, मेरी योग्यता क्या है, मेरे तक पहुंचने की विधि क्या है। कौन पहुंचना चाहता है? गति और सदगति का, सत्संग से सदगति होती है, शरीर से नहीं। काले शरीर को गोरा शरीर नहीं, आत्मा की है। यहां है ये रूहानी सत्संग है, आत्मा के परिवर्तन। आत्मा के अंदर कुछ हमने ऐसे कर्म करके संस्कार भरे हैं, उस संस्कारों का परिवर्तन चाहिए। इसलिए योग अग्नि चाहिए। इसलिए होली मनाने से पहले जलाते हैं, तब होली बनते हैं। तो हम जो होली बने हैं उसकी यादगार रूप में सारी दुनिया मनाती है। अगर आप और हम बाबा के द्वारा अगर नहीं बने होते थे तो होली मनाते थे? पूछ लो आप। अगर इस धरती पर शिव आया ही नहीं है तो शिव जयंती मनाते थे? आया है तब मनाते हैं। भगवान के इतने बच्चे, भगवान ने आकर के सृष्टि पर इतने बच्चों को होली बनाया है, उसका प्रूफ है। आज देखो इस सभा में गृहस्थ में रहते हुए भी, कोई साधु सन्यासी जंगल में नहीं रहता है, परिवार में रहते हुए भी। अभी मैंने देखा एक जगह पर 2 बच्चे हैं, पति है, माताजी सेंटर चलाती है, सब कुछ करती है स्वयं। तब बाबा ने कहा गृहस्थ आश्रम है ये, गृहस्थ में रहते भारत सनातन देवी देवता धर्म है ये। सनातन सबसे पहला शुरू किया था। इसका गुरु कौन है? सनातन धर्म का गुरु कौन, किसने स्थापन किया था? एक निराकार परमपिता परमात्मा, द सृष्टि का रचयिता है। उसने स्वयं सबसे पहले सनातन देवी देवता थे, वो धर्म स्थापन किया था। और वो गृहस्थ में, सन्यास नहीं, सन्यास बाद में आया है।
गृहस्थ में रहते उसको कहते पवित्र गृहस्थ। आज इस डायमंड हॉल में देख लो आप, गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार में रहते, बाल बच्चे परिवार संसार में सबके साथ रहते हैं, माँ बाप सबके साथ रहते हुए भी जो पवित्र है, स्वच्छ है, कम से कम दो स्वच्छता है, एक तन स्वच्छ, मन स्वच्छ, ये दो स्वच्छता अगर है, नंबर 1 पवित्रता है। सवेरे उठते ही आप पूछेंगे अभी भी किसी के मन में कुछ हो, पवित्रता क्या है? गृहस्थ में रहते हुए भी कुछ नहीं, इतना सिंपल है। सवेरे उठते आंखें खोलते ही खटिया पर बैठे ही पहले सोचो, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये मेरा पति नहीं, ये आपका बच्चा है, ये मेरी बहू मेरा बेटा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, अपने बहू बेटे पोते बच्चे पहले घर में सुनाया। चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले अपने घर को बना। सवेरे उठते ही हम कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, ये अपनी भाषा नहीं। बाबा के दुनिया में तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट होता है नहीं, इधर होता है। तो इसलिए पहले उठते ही आंखें खोलते ही अपने घर में जो सोए हुए हैं परिवार वाले, उनको देखते ही, कैसा भी पति हो कैसा भी बच्चे हो, हम शरीर को देखते हैं। रूहानियत सवेरे आंखें खोलते ही, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, ये आपका बच्चा है, इनको सदा सुखी बनाओ। सवेरे उठते ही शुरू करो। फिर रास्ते पर चलते फिरते कोई भी मिला, किसी को देखते ही, हाँ हर एक का, आज बाबा ने कहा हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। कोई गलत बोलता है, कोई गुस्सा करता है, कोई गलत शब्द बोलता है, तो उसके अपने पार्ट है। मेरा पार्ट क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है? जिसके पास जो है वो देगा ना। हमारे पास क्या है, बाबा ने हमको क्या सिखाया, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ उन्होंने गलत कहा, उनको अधिकार है, अपने कर्मों के अधिकारी वो है, हमारे कर्मों का अधिकार मेरे ऊपर है। हम उनके कर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका फल उसको मिलेगा, मुझे क्या करना है। तो नंबर 1 राजयोग, नंबर 1 पवित्रता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन करके देख लो। आज रात को सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कब सोए कब उठे पता ही नहीं चलेगा। ये चमत्कार नहीं है, विधि है कि जैसा मन सोचता है कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, अच्छी तरह से देखो। संसार छोड़ के कहां जाएंगे आप? हर एक से मिलो, हर एक के आंखें खोल के देखो। देखते सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन कि मैं किसको देख रहा हूं, किसको मिल रहा है। शुभ बाबा मन में ये आपके बच्चे हैं, इनका अपना कर्म अपना धर्म है, लेकिन आपने मुझे अपना बनाया, मुझे शिक्षा दिया, बाबा इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो। देना न देना वो जाने, सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट, हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, क्योंकि बाप समझदार है, किसको देना किसको नहीं देना, उनकी कर्मों की गति वो जानता है। हम सिर्फ कह सकते हैं। तब कहा जैसे आप सोचेंगे वैसे विचार, वैसे हमारे कर्म, वैसे बोल, वैसे दृष्टि, अपना अधिकार अपने ऊपर है। इसलिए नंबर 1 पवित्रता सिर्फ एक दिन करके देख लो। सुनते हैं शुभ भावना बोलते हैं, मनसा सेवा कहते हैं हम, आप करके देखना, एक दिन व्रत ले लो कि सवेरे से रात तक कोई भी मिले, घर से सवेरे उठते ही करो और देखना सारा दिन, 1 महीना चाहिए नहीं, 1 दिन, क्योंकि अनुभव एक अथॉरिटी है। अनुभव चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास कहां से आएगा? अपने आप आएगा नहीं, मैंने किया है, मैंने करके देखा है, तो विश्वास, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी।
तो जो बाबा के बच्चे करके यहां तक पहुंचे हो, डायमंड हॉल तक पहुंचे हो, एक कदम तो उठाया, अभी और एक कदम कहां रखेंगे? सीधा सत्युग में, है ना। एक कदम यहां, एक कदम सीधा वहां, है ना। वामन अवतार में कहते 3 कदम, तो यहां एक परम धाम तो जाएंगे ही, तो एक कदम यहां, दूसरा कदम उठा सत्युग में। सिर्फ एक मन की पवित्रता, और जब तक तन में हो स्वच्छता, तन को स्वच्छ रखो। सवेरे शाम अगर पानी की कमी है तो गीला कपड़ा करके पोंछ लो। स्वच्छ, देवताओं के शरीर से सुगंध आता था, कहता था। सुगंध सेंट लगाने से नहीं, स्वच्छता बीमारी का मूल कारण है। अगर आपको बताओ पवित्रता क्या है, इस एक के ऊपर 1 घंटा एक्सप्लेनेशन है, जरूरत नहीं है। जैसे घर में रास्ते पर भारत चिड़िया थी, स्वर्ग था, क्या हुआ? हमने कुछ खाते हैं रास्ते पर फेंकते हैं। अभी भी देखो, आज सवेरे शारदा बहन बोल रही थी, सबको टोली मिलती है, खा के प्लास्टिक इधर ही फेंक दिया। नहीं, एक मैनर्स, दिव्यता, दैवी गुण यहां से सीखना। कभी भी रास्ते पर, दुनिया में, घर में, कहीं भी जाते हो तो भारत हमारा देश है, भारत स्वर्ग था, हमें स्वर्ग बनाना है। बाबा शिक्षा देता है कि कभी भी कागज खा करके इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। अपने साथ एक थैली रखो, थैले में डालो और सही जगह पर जाके फेंक दो। ये स्वच्छता अगर ब्रह्मा कुमारी नहीं करे और कौन करेगा? ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य, बाबा का लक्ष्य है भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व को स्वर्ग बनाना, अपने आप नहीं बनेगा। तो नंबर 1 पवित्रता, एक तन को स्वच्छ रखो, तन को स्वच्छ रखो, खाना स्वच्छ खिलाओ। कुछ भी खाया, जो भी कुछ मिला, उसका असर बनता है। घर में मच्छर है, मक्खी है, तो उसके अंदर भी बीमारी होती है ना। घर के अंदर भी स्वच्छता आता है। तब बाबा ने कहा गृहस्थ को आश्रम बनाओ, आश्रम में स्वच्छता। देखो मधुबन में, शांतिवन में, कहीं भी जाओ, कहीं कागज कुछ दिखाई देता है? देख लो आप, रास्ते कितना साफ स्वच्छ, अपने अपने ही बनाए। बाबा ने शिक्षा दी, बच्चों ने किया, बच्चे करते हैं। तो आप और हम सभी बाबा के बच्चे हैं। थोड़ा सा शिक्षा, ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी सिंपल। तो नंबर 1 पवित्रता, नंबर 1 राजयोग, जो हम होली बनना चाहते हैं कंप्लीट, तो एक को आचरण में लाओ। हाँ, कोई कैसा भी हो, कोई गुस्सा करता है, गलत बोलता है, उसका अपना धर्म कर्म है, वो करेगा, उसको हम चेंज नहीं। इसलिए कहते हैं बहुत तेज बरसात पड़ती है, आप बरसात को रोक लो, नहीं, आप छाता लेके जाओ, अपने को बचाओ। सेल्फ प्रोटेक्शन। हम औरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके अपने कर्म धर्म है ना। इसलिए स्वयं के ऊपर ध्यान दे दो कि मुझे हर एक को देखते ही श्रेष्ठ सोचना है। यह नंबर 1 पवित्रता है। नंबर 2 है, दूसरी भी है कि इस वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये चाहिए, ये चाहिए, मिला, सोने का ताज दिया, क्या करेंगे आप? थोड़ा सा सोचना कि आपको सत्युग की दुनिया की वैभव चाहिए कि कलयुग का चाहिए। अगर सत्युग में मान, शान, वैभव मिलेगा, सारे कल्प उसका फायदा मिलेगा, उसका यादगार होगा, है ना। उसके सारे कल्प यूज कर सकते हैं आप 84 जन्म तक, और अब भी मिल गया, यहां ही छोड़ के जाना है। तो सोचना कि वो चाहिए कि ये चाहिए, अलग काल के लिए चाहिए कि अनादि काल के लिए चाहिए। तो भगवान जो देता है, आज बाबा ने कहा विशाल दिल है बाबा का, थोड़े समय के लिए नहीं देता है। बच्चे मांगते बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, किया, उसके बाद क्या है? अंदर है, फिर से आएंगी, क्योंकि अंदर पाप है। बाबा मुझे ये दे दो, हाँ ये दिया, उसके बाद और कुछ चाहिए, तो ये इच्छा है। तब का वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान,
तीसरा, जब बोलते हो कि ये भी एक तीर जैसे काम करता है, बोल एक गोली है, तब बाबा ने कहा राजा बनना चाहते हो, नंबर 1 अष्टरत्न 108 अपने आप नहीं। आज बाबा ने कहा अधिकारी बनना चाहते हो, अधिकार के नशे में रहो, तो कभी तो उसके लिए चाहिए सोच समझ के बोलना। मैंने कुछ बोला, उसका असर औरों पर क्या पड़ेगा, उनको कैसे लगेगा, तो ये भी उसको कहते हैं, वो कौन, ज्ञानी तो आत्मा आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी होके बोलता है, करता है, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ है, कर्म से ही भाग्य बनता है। तो इसलिए ये 3 प्रकार की पवित्रता है, प्रजा, रॉयल फैमिली और राजा। अभी आप अपने आप को देख लो, इन तीनों को मिलाओ, नंबर 1 एक ही। आज से ही 2 काम किया तो बस, किसी पर नजर गई, पूछना मेरे मन में इनको देखते क्या विचार आया। हाँ गलत आया, इन्होंने कल गुस्सा किया था, तुरंत समझाओ, नहीं कल का कल, आज के बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुरंत परिवर्तन करो। तो संकल्प, और शरीर आपके हाथ में है, इसको स्वच्छ रखो। बीमारियों का सबका कारण, इसलिए कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 राजयोग, नंबर 1 पवित्रता, औरों के प्रति शुभ सोचो। हो सकता है इसमें कोई तकलीफ है, ये नंबर 1 पवित्रता इसको कहते हैं, इसी को ही दुनिया मनाती है, लेकिन वो जलाना पड़ेगा। अभी आप और हम 10 मिनट बैठेंगे, सुनना बहुत हो जाए, कुछ जलाना भी पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं बनेंगे सुनने से, क्योंकि बाबा भी ऐसे पवित्र बच्चों को मिलने आना चाहता है। पहले देखता है कि मेरे बच्चों की अवस्था कैसी है, ऐसे बच्चों को मिलने के लिए मैं आऊं। अगर बच्चे योग्य नहीं तो भगवान आएगा, कितना भी आप पूजा करो, आह्वान करो, आएगा। पहले योग्य बनाओ, शाम के लिए अब ये स्टेज बनाओ, ओके चलेगा, सब सहयोग देंगे। क्या करेंगे वो भी बताओ। आत्मचिंतन चाहिए, खाली नहीं बैठकर। बाबा ने कहा आत्मे को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं कौन, अपने आप को ले जाओ, मैं परम धाम में था, अनादि स्वरूप में ले जाओ, मैं कितना स्वच्छ पवित्र आत्मा था, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के साथ रहता था, एकदम परम धाम बाबा के साथ। मेरे साथ कौन था, पवित्रता का सागर था, शांति का सागर है। एक एक शक्तियों का चिंतन करो, अपने को एकदम बेहद में ले जाओ। हम कहाँ थे, कैसे थे, उसका चिंतन करो, ठीक है। आंखें खोलकर, बीच में कोई उठना नहीं। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार
रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी